वेलकम यू इन लेक्चर 3 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस। तनुता बढ़ाने पर चालकता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें से हम बेसिकली स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता के बारे में बात करेंगे। चालकता क्या होती है, जो कि आयंस के माइग्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स, कई बार हम बता चुके हैं, बात कर चुके हैं। जितना ज़्यादा आयन का माइग्रेशन होगा चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप इमेजिन करिए कि आपने क्या किया, जो इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य है, उसको आपने क्या किया, डाइल्यूट किया है, तनु किया। डाइल्यूट करने पर क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो डिसोसिएशन की वैल्यू है, जो डिसोसिएशन हो रहा है दो कैटायंस और एनायंस के बीच में, जो इंट्रायनिक फोर्सेस है वो कम हो रहा है, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो डाइल्यूशन के साथ साथ हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए, चालकता बढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो कम होती है, लेकिन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, वो बढ़ रही है। ऐसा क्यों है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या है, जिसको हमने कापा से डिनोट किया था। विशिष्ट चालकता को हमने किससे डिनोट किया था? कापा से डिनोट किया था। और यह देखा था कि विशिष्ट चालकता क्या है, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक घन सेंटीमीटर में उपस्थित आयनों की संख्या को क्या हम बोलते थे? विशिष्ट चालकता बोलते थे, आप लोगों को याद हो। और उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था? हमने कापा से रिप्रेजेंट किया था उसको। ठीक है, तो कापा लिया था, वो किसके लिए लिया था? विशिष्ट चालकता के लिए। तो कापा क्या था? कापा इक्वल टू 1/ρ। अगर आप लोगों को याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था 1/ρ। 1/ρ, रो क्या था? विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो ये क्या है? पर सेंटीमीटर क्यूब आयन, पर सेंटीमीटर क्यूब मिलियन में उपस्थित आयनों की संख्या को हम बोलते हैं विशिष्ट चालकता। अब आप देखिए, दो चीजें, आप डाइल्यूट कर रहे हो, ठीक है, विलयन को तनु कर रहे हैं। हालांकि आयंस के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ आयंस की तुलना में जो वॉल्यूम है वो ज्यादा बढ़ रहा है। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पर सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस की संख्या कम हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, एक घन सेंटीमीटर जो विलयन है उसमें उपस्थित आयनों की संख्या कम हो रही है, इसीलिए विशिष्ट चालकता का मान कम हो रहा है। ठीक, अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं होगी विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता। जब तुल्यांकी चालकता की डेरिवेशन आपने देखी थी, तो तुल्यांकी चालकता को हम किस तरह से डिनोट कर रहे थे, आप लोगों को याद हो तो तुल्यांकी चालकता लैम्डा इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या था? कापा इंटू वी। वी आ रहा था यहाँ पर। इस तरह से जो मोलर चालकता थी उसके लिए भी कापा इंटू वी था। अब यहाँ पर 1000/n कर रहे थे, तो ये हो रही थी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और 1000/m कर रहे थे तो ये हो रही थी मोलर कंडक्टेंस। क्लियर? अब आप ये देखें यहाँ पर 1000/n, हमें इस चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम V के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू V। वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से ये जो प्रोडक्ट है K इंटू V का वो बढ़ रहा है, इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ साथ बढ़ रही है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रही है। एक बार और सुने, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या विशिष्ट चालकता क्या है? नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन या पर घन सेंटीमीटर विलियन में जो आयंस है वो कम हो रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम हो रही है। और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्योंकि बी के कापा इंटू बी है, बी बढ़ रहा है, इसलिए जो प्रोडक्ट है के इंटू बी कुल मिलाकर वो बढ़ रहा है। दैट्स व्हाई लैम्डा इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस दोनों बढ़ रही हैं। तो आप ये टेबल देख सकते हैं, वैल्यू ऑफ कापा एंड लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ वैल्यू दी हुई है। ये है सॉल्यूशन KCl, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, 0.001, 0.001। तो यहाँ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डाइल्यूशन बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का। ठीक है, अब आप देखें कापा, कापा क्या स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.119, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम 0.001 पर पहुंचते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.00014।
ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो रही है, डाइल्यूशन के साथ साथ घट रही है। अब हम आ जाते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता की वैल्यू देखोगे आप तो 1 पर क्या है 190 और 0.001 पे क्या 146.95। यहाँ पे देख सकते हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो ये वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। तो वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से लैम्डा इक्विवेलेंट का मान जो है वो बढ़ रहा है। तो ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। इजीली आप इस टेबल से समझ सकते हैं और इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोलराउश लॉ एंड माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, तो ये इस टेबल में हमने बात की थी इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन के साथ क्या चेंज हो रहा है कंडक्टेंस और एंड ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का। नेक्स्ट हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ आयन। इसको कौन डील करता है, कोलराउश लॉ। नेक्स्ट टॉपिक कोलराउश लॉ और माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलराउश लॉ और माइग्रेशन ऑफ आयन ये बताते हैं कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तनुता बढ़ा रहे हैं, आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। अब डाइल्यूशन बढ़ाते 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 एक ऐसी सिचुएशन आएगी जिस पर कि आयन का माइग्रेशन उस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो कौन से दूसरे आयन के साथ एसोसिएटेड है। उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत तनुता। यानी उस टाइम हम कंडक्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो गया, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अनंत तनुता पर चालकता। तो यहाँ पर देखिए कुछ पेयर्स की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी हमने स्टडी की है। KCl और LiCl की आप देखेंगे इसकी जो कंडक्टिविटी है 149.86 और 115.03 है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं 34.83। सिमिलरली KNO3 और LiNO3 इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो क्या होता है 34.83। यानी कि ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ देखेंगे LiCl और LiNO3, इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें Cl- कॉमन है, इसमें NO3 anion कॉमन है। तो ये जो डिफरेंस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आयंस किसके साथ एसोसिएटेड है, इस बात का फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली यहाँ देखें LiCl और KNO3 डिफरेंस 4.93, KCl KNO3 डिफरेंस 4.93। यानी कि यहाँ पर भी आप देखेंगे कॉमन क्या है, Li कॉमन है, यहाँ पर पोटेशियम आयन कॉमन है। ये डिफरेंस कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसका मतलब यहाँ इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि दूसरे आयन कौन से आयन के साथ एसोसिएटेड है। तो ये जो कंडक्टेंस है ये कहलाती है कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कोलराउश लॉ क्या कहता है, हिंदी में बोलते हैं इसको कोलराउश नियम। ठीक है, कोलराउश नियम क्या कहेगा, कोलराउश नियम ये कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन यानी अनंत तनुता पर, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या हिंदी में बोलेंगे अपन इसको अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयन की चालकता इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करती है कि वो कौन से आयन के साथ एसोसिएटेड है या कौन से आयन के साथ बंधित है। उसकी चालकता जो है वो स्वयं की चालकता होती है। क्लियर। तो हम देखते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में हम बात करते हैं तो ये होगा पर्टिकुलर एटम के बारे में बात करते हैं, उसकी जो चालकता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की वो किसकी वजह से होगी, डेल्टा C इनफाइनाइट प्लस डेल्टा A इनफाइनाइट। इस तरह से हम अनंत तनुता पर चालकता की गणना कोलराउश नियम की हेल्प से कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अनंत तनुता का मतलब है वह डाइल्यूशन जहाँ पर की चालकता फिक्स हो जाती है और वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती है कि वो पर्टिकुलर आयन कौन से आयन के साथ एसोसिएटेड है। तो ये अलग अलग एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं। जैसे हम Li का माइग्रेशन देखते हैं तो LiCl के साथ है या LiNO3 के साथ है, उसका माइग्रेशन इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लिथियम की वैल्यू फिक्स रहती है। इसी समय KCl ले लेते हैं हम, KCl या NaCl और हम Cl का स्टडी करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस, तो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि वो K से एसोसिएटेड है या Na+ से। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टेंस और माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो कि कोलराउश लॉ इसको डील करता है। थैंक यू।